लोकसभा चुनावों का आगाज हो चुका है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में दोनों पार्टियों में जमकर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। इसी कड़ी के तहत हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगवान श्री राम का अंश अपने भाषण में बताया है। कंगना रनौत के इस बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अंधभक्ति की दौड़ में गुजर रहे हैं। भाजपा नेता भगवान और इंसान में अंतर करना भूल गए हैं। वहीं प्रेम कौशल ने भाजपा के संकल्प पत्र को पुरानी बोतल में नई शराब की संज्ञा दी है, क्योंकि भाजपा नेता भक्ति में डूबे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की तुलना भगवान श्री राम और भगवान शिव से की जाए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत से इसी तरह की उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह हिमाचल आई हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद वापस मुंबई लौट जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र कल इन्होंने जारी किया है, ये पुरानी बोतल में नई शराब की तरह है। जो संकल्प पत्र इन्होंने 2014 में दिया, 2019 में दिया, उसी की बातें उठाकर नए संकल्प पत्र में इन्होंने शामिल कर दिया और एक मतलब उसको अलग तरह से उसको प्रेजेंट करके इन्होंने जो है उसको वही चीज़ें दोबारा से शामिल करके, तभी मैं कह रहा हूँ कि ये पुरानी बोतल में नई शराब जैसी जो कहावत है वो इसके ऊपर लागू है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो संकल्प पत्र हैं, इनके ऊपर अब जनता का विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि पूर्व में जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में और 2019 में जो देश की जनता के साथ किए, उनमें से तमाम वादों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद पीछे हटी। तो इसलिए अब इनका जो संकल्प है, इनके जो वादे हैं, और देश की दुनिया ये जान गई है कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं गारंटी हूँ, वो गारंटी नहीं है, वो देश का सबसे बड़ा झांसा राम है। तो इसलिए उनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है, झूठे वादे करने वाली पार्टी है। अब समय ये है कि चुनाव आ चुके हैं कि लोग भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे कि आपने वो 15 लाख जो देने का वादा किया था वो कहाँ है। अब लोग भाजपा से पूछेंगे प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरियां देने की आपने बात की थी, जो 20 करोड़ के करीब हो जानी चाहिए थी 10 साल में, वो नौकरियां कहाँ हैं। आपने पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने की बात की थी, गैस की कीमतें कम करने की बात की थी। जो गैस 400 रुपये का सिलेंडर था, डीजल 40 रुपये लीटर था, पेट्रोल जो था वो 50 रुपये लीटर था, वो आज कहाँ पहुँचा है। आज उसको लेके सवाल देश की जनता करेगी। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि तमाम जो महंगाई हर चीज़ की बढ़ी है, यहाँ तक दवाइयाँ महंगी हुई हैं, बच्चों की जो स्टेशनरी है, किताबें हैं, कापियाँ हैं, पेंसिल है, पेन है, वो महंगे कर दिए सरकार ने। और सबसे बढ़कर जो है, जो अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई है, जो पूरी तरह से युवा विरोधी है, उसको लेके सवाल होंगे। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से जो देश और दुनिया का सबसे बड़े घोटाले को भारतीय जनता पार्टी ने अंजाम दिया है, उसको लेके सवाल होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, ये एक झूठ का पुलिंदा है। और मैं ये कहूँ कि ये भाजपा का जो संकल्प पत्र है, ये नैपकिन पेपर से ज़्यादा कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, नेता हैं, ये अंधभक्ति के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ इनको भगवान और इंसान का जो अंतर है वो ही पता नहीं चल रहा है। ये मोदी को ही भारत मान रहे हैं, मोदी को ही भगवान मान रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की तुलना भगवान श्री राम से की जाए, किसी व्यक्ति की तुलना शिव के साथ की जाए और किसी व्यक्ति को ईश्वर का अवतार कहा जाए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि कंगना रनौत जी से इससे कोई अच्छी अपेक्षा की भी नहीं जाती। वो सिने तारिका हैं, अपनी बड़ी अच्छी कलाकारा हैं, हीरोइन हैं, और उसमें फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है, उसकी मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन राजनीति उनके बस का नहीं है। वो एक पॉलिटिकल टूरिस्ट की तरह हिमाचल प्रदेश चुनाव लड़ने के लिए आई हैं। जैसे चुनाव खत्म होंगे, पराजित होंगी, यहाँ से चली जाएंगी।